हेलो बच्चों, अब तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 में केमिस्ट्री, और क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसमें बाबू आज बात करेंगे बॉन्ड क्या है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में तुमको हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। और दो बॉन्ड होता है बाबू, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, जो क्लास 11 पढ़ना। अब सिर्फ पढ़ना आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक बाबू। सबसे पहले बात लिखो, बॉन्ड क्या है। बॉन्ड क्या है, ठीक है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है बाबू। मालूम है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है बाबू। जब एटम फ्री स्टेट, मान ले सब एटम है रे बाबू, इसे बाबू एटम से रे, ये एटम बाबू, एटम जब फ्री स्टेट में होता है, जब एटम बाबू फ्री स्टेट में होता है, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। उसके पास बाबू एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी जो बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत, इसका मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर एनर्जी बढ़ेगा ना बाबू, तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा रे। तो स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, इसका मतलब कम स्टेबिलिटी, कम होता है। तो एटम स्टेबल होने के लिए क्या करता है मेरे भाई, ये आपस में कंबाइन करता है। जब मान ले दो एटम आपस में कंबाइन करेगा और एक बॉन्ड बनेगा ना बाबू, तो बहुत ज्यादा एनर्जी को लॉस करेगा, बहुत ज्यादा वो एनर्जी को लॉस करेगा। जब एनर्जी को जब बॉन्ड बनाएगा, जब बाबू की बॉन्ड बना, ये जो केमिकल बॉन्ड बना, ये केमिकल बॉन्ड बना, ये केमिकल बाबू के बता ना यार, बॉन्ड बना और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। कंपाउंड, कंपाउंड का वो क्या किया बताओ बाबू, फॉर्मेशंस किया। तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या मेरे भाई बोलो ना यार, बहुत लॉस हुआ। या वो एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हुआ रे बाबू, एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इसका बाबू एनर्जी जो है, एनर्जी जो बाबू क्या किया बता, लॉस किया। जब एनर्जी लॉस करेगा ना बाबू, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। एनर्जी जब लॉस करेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा, इसका मतलब बढ़ना, बढ़ जाएगा। इसीलिए अब वो एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। को पूछेगा एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, बोला सर एटम जब फ्री स्टेट में होता है, अपना फॉर्म में होता है, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। जब एनर्जी ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होता है। तो वो स्टेबल होने के लिए आपस में कंबाइन करता है। जैसे आपस में कंबाइन करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करता है। एनर्जी लॉस करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए एटम आपस में बॉन्ड बना के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तुमको मालूम है, वो याद रखना कि एनर्जी जो है बाबू, इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी का। वाई है ये वाला बाबू, इन्वर्सली किसका होता है, स्टेबिलिटी का होता है। स्टेबिलिटी का, इन्वर्सली का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसका मतलब इन्वर्सली बोला जाता है। तो एनर्जी ज्यादा होने का स्टेबिलिटी कम है, इसलिए आपस में कंबाइन करता है, एनर्जी का लॉस करेगा और एटम कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए एटम आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको लिखो न पहले। तो बॉन्ड का डिफिनेशन लिख लो बाबू, सिंपली बॉन्ड का डिफिनेशन है ना, बॉन्ड का डिफिनेशन लिख लो। बॉन्ड का डिफिनेशन, एटम्स आर केमिकली combined together, combined together है ना, टू फॉर्म क्या बाबू, बॉन्ड। वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लिख लो। अब सुनो बाबू, आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बाबू जो बॉन्ड तुमको पढ़ना है, दो तरह का बॉन्ड पढ़ना है क्लास 10 में।
एक पढ़ना बाबू आयोनिक बॉन्ड के बारे में, एक पढ़ना है रे बबुआ आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड बबू, आयोनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर बाबू दूसरा पढ़ना है, ये पहला है, दूसरा पढ़ना है बाबू कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है बाबू। तीसरा पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो क्लास 11 में पढ़ना, 10 में नहीं, ये क्लास 11 पढ़ना, 10 में नहीं पढ़ना। ठीक है, चौथा वो एक होता है आपका मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड होता है, वो भी आपको बाबू क्लास 11 में पढ़ना है, 10 में नहीं। सिर्फ 10 में पढ़ना है दो गो, ये सब, ये 1 2 आपका सिर्फ 10 में पढ़ना है, बाकी बाबू 11 में पढ़ना है। ठीक, इसको लिख लो। अच्छा, एक सवाल इसमें आएगा कि बाबू ये सब बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये सब एटम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी क्रिप्टन होगा, आर्गन, क्रिप्टन, 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 Kr, जिनॉन और एडान, ये सब बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, ये सब बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, वाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? तो वो ऑलरेडी स्टेबल एलिमेंट है, ये सब बाबू स्टेबल एलिमेंट है, ये सब जो है बाबू स्टेबल एलिमेंट है, सब बाबू क्या है, स्टेबल एलिमेंट है ना, इसीलिए बॉन्ड नहीं बनाता है। इसको इस एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग नोबल गैस। क्या बोलते हैं बाबू, नोबल, तरीके स्पेलिंग गलती हो गई अरे बाबू, नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं इसको, ऐसे ही बोलता है वो इनर्ट गैस ही बोलते हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। जब क्लास 11 में पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट बोलते हैं, ग्रुप 18, ग्रुप 18, जीपी का मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट है। ये सब ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए सब वो आपका बॉन्ड बनाता नहीं है। हर एक एटम बॉन्ड बना के इसके साथ कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, तो ये सब बॉन्ड नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता बाबू, इस सब के स्टेबल एलिमेंट है, मतलब इस सब के बाबू एनर्जी कम है, एनर्जी पहले से कम है सबके पास। जब एनर्जी बाबू कम है तो इसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए सब बॉन्ड का फॉर्मेशंस नहीं करता है। हर एक एटम कंबाइन करके और बॉन्ड बनाता और इसके जैसा बनना चाहता है, लेकिन ये सब कंबाइन नहीं करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशंस नहीं करता है जनरली। लिख लो। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में, है ना, तो लिखो आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते बाबू, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रो बोलो रे बाबू, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल से। मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और नॉन मेटल उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे बाबू NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ बताओ। NaCl का हमका दिखाना है फॉर्मेशंस, हमका दिखाना है फॉर्मेशंस कैसे हुआ। आयनिक बॉन्ड बाबू एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, याद रखना। मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नॉन मेटल उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और आपस में प्लस माइनस जुड़ जाएगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बाबू देखो सोडियम का बाबू एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको लिखेगा तो मालूम है 281, तो 1 इसका क्या है वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। और बाबू क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना 17 होता है, इसको लिखते हैं हम लोग 287, इसका बाबू 7 क्या है वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना एक चीज बाबू, जिसका वायलेंस वी का मतलब वायलेंस इलेक्ट्रॉन रे 1 2 3 वो हमेशा मेटल होगा, हमेशा बाबू क्या मेटल होगा और वो अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये हमेशा क्या करेगा बताओ बाबू, लॉस ऑफ दियर, लॉस ऑफ दियर वायलेंस इलेक्ट्रॉन।
वायलेंस इलेक्ट्रॉन, अपना ये वायलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या बाबू लॉस करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बाबू जिसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, वो हमेशा नॉन मेटल होगा बाबू, हमेशा नॉन मेटल होगा। वो मेटल का वायलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उस पर चार्ज हमेशा क्या होगा बाबू माइनस होगा। इसको लिख लो ना यार पहले। अब देखो यहां बात आते हैं, तो बाबू सोडियम का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बाबू डॉट के फॉर्म लिखते हैं, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का वायलेंस कितना है 7 है, तो इसका 7 लिखो। इस तरह से वायलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में लिखते हैं, डॉट के फॉर्म में। तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 7। तो हर एक मेटल और नॉन मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करके अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 कर ले। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 8 होता है वायलेंस इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल गेन करके अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 करता है। मेटल, हर एक मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करके अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 करना चाहता है। तो मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और नॉन मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है। तो यहाँ देखो सोडियम अगर 1 लॉस कर देगा बाबू, इसका वायलेंस 8 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना इस पर चार्ज कितना होगा उतना प्लस होगा, और इतना ही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना उसको चार्ज क्या होगा माइनस होगा। तो इसमें 1 ले लेगा तो इसको चार्ज कितना हो जाएगा माइनस। दैट मीन बाबू ये जो है प्लस, मतलब सोडियम पर क्या था बाबू 1 प्लस आ गया, क्लोरीन पर 1 माइनस आ गया, और आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुड़ गया। जहां प्लस और माइनस रहे वहां क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुड़ गया। इलेक्ट्रो बोलो ना यार, स्टैटिक फोर्स से आपस में बॉन्ड बन गया, इसी बोलते हम लोग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है मेटल अपना वायलेंस को लॉस करता है, नॉन मेटल उसका वायलेंस को लेता है और आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाता है। लॉस करेगा तो प्लस और गेन करेगा तो माइनस, तो प्लस माइनस में कौन सा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लिखो ना एग्जाम, इसको लिखो यार अच्छा से। इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो इस तरह से बाबू कि सोडियम है, अभी सोडियम किस फॉर्म में सॉलिड के फॉर्म में, तो एटॉमिक नंबर 11 है, क्या लिखेंगे 281। तो 1 लूज कर, मेटल अगर अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना तो सॉलिड से एक्वस बन जाता है। तो 1 लॉस किया तो Na प्लस हो गया, और सॉलिड क्या बन गया एक्वस। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 1e माइनस, 1e माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बाबू क्लोरीन देखो Cl है, कितना होता है बाबू 17, क्या लिखेंगे 287। क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा Cl माइनस, और जो गेन करता है बाबू इलेक्ट्रॉन को उसको बोलते हैं रिडक्शंस बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, आपस में इसको जोड़ दो, जब आप जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो बच्चा क्या जोड़ बाबू कि आपका सोडियम प्लस क्लोरीन, और अब बता क्या बन गया प्लस माइनस क्या बन जाएगा NaCl बन गया। लिख लो, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख लो। एक्चुअली में बाबू क्लोरीन जो होता है ना Cl2 के फॉर्म में होता है, Cl2 मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। अगर Cl2 लिखेंगे और बैलेंस करेगा Cl यहाँ 1 है, इसको 1/2 Cl करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली में याद है बाबू O रहता है हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, N रहता है N2 के फॉर्म में रहता है, Cl रहता है Cl2 के फॉर्म में, H रहता है H2 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 था और यहाँ 1 Cl है, तो इसको Cl करने के लिए 1/2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, लिख लो। इसको भी इस तरह भी बना सकते हो, ऐसे पहले वाला उस तरह भी बना सकते हो, लिख लो। अब इसके बना देखा बाबू इस तरह इसका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O। जहां भी एक मेटल नॉन मेटल आ जाएगा क्या होगा आयनिक बॉन्ड होगा। इसका एग्जाम में आएगा कि इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर से इसका बनाओ, कैसे बनेगा? आयनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो यहाँ के एक सोडियम है, 2 सोडियम है, एक सोडियम यहाँ, एक सोडियम यहाँ, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर है। बाबू ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। देखो ऑक्सीजन बाबू एटॉमिक नंबर 8 होता है, तुम क्या लिखोगे? 2 और 6, 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा डॉट के फॉर्म में लिखते हैं रे यार। तो इसका कितना डॉट होगा? 6 होगा, 2 4 6, इसको 8 चाहिए। और सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सोडियम लॉस करेगा। तो इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो एक सोडियम एक ही देगा, इसलिए 2 सोडियम आया। एक ये दे देगा और ये एक ये दे देगा, तो ओवरऑल इसमें कितना बताओ? +2 चार्ज आएगा। एक सोडियम पर +1, 2 सोडियम पर क्या? +2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो गया? -2 हो गया, प्लस माइनस कट गया और ये बन गया आपका Na2O बन गया। लिख लो, इसी बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बना देखा, इसका दिखाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का दिखाओ डॉट स्ट्रक्चर। देखो मैग्नीशियम जो Mg है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्या लिखेंगे? 282। ऑक्सीजन कितना होता है बाबू? 8, क्या लिखेंगे हम लोग? 2 6, इसका वायलेंस 6 है, इसका वायलेंस 2 है। तो मेटल अपना वायलेंस को लॉस करता है और नॉन मेटल उसका वायलेंस को गेन करता है। तो देखो तो यहाँ Mg है, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा डॉट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है Mg के पास। ऑक्सीजन का कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6, वायलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा डॉट के फॉर्म में लिखेंगे रे। तो ये 2 लॉस करेगा, ये 2 ले लेगा, तो ये जब 2 लॉस करेगा तो इसका चार्ज कितना? +2 आएगा, 2 ले लेगा, क्या होगा? -2 होगा, और ये आपका MgO में कन्वर्ट हो गया। मेटल लॉस करेगा और मेटल क्या करेगा? गेन करेगा, और आपस में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, लिख लो। और जब लॉस गेन करेगा तो क्या होगा? लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन और गेन करेगा रिडक्शन, है ना। और इसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, बताते पहले इसको लिखो ना। जैसे बाबू यहाँ पर देखो क्या हुआ, देखो बाबू कि मैग्नीशियम था बाबू, Mg था, किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में है। कितना है? 282 है। 2 लॉस करेगा, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना सॉलिड से एक्वस बन जाता है। ठीक है, बता बाबू क्या होगा? बता रहे बाबू, Mg पर +2 चार्ज, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बोलते हैं ऑक्सीडेशन। 2E- का मतलब क्या बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन देखो बाबू कितना होता है? 8, क्या लिखोगे? 2 और 6 लिखोगे, तो ये 8 होने के लिए 2 लेगा ना, तो 2 ले लिया, तो बता क्या होता बाबू? O पर चार्ज -2 हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब क्या बोलेंगे? रिडक्शंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, गेन करना मतलब रिडक्शन। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में। अब दोनों को बाबू जोड़ देते हैं तो बेटा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन कट गया। अब जोड़ो, बता क्या बता बाबू? Mg आपका सॉलिड, एक्चुअली बाबू O2 जब फ्री स्टेट में होता है ना वो O2 के फॉर्म में होता है। अब बताइए कितना हो गया? ये बन गया Mg, क्या बन गया? O। Mg पर +2, O पर -2, है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? हाफ O2 करना पड़ेगा। देखो तो बाबू Mg से कहाँ जा रहा है? Mg +2 जा रहा है, तो जब चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ देखो तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, जब ऑक्सीजन O2 के फॉर्म, याद रखना बाबू एक चीज को, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है चार्ज 0, हाइड्रोजन जब H2 के फॉर्म में रहता है चार्ज 0, जब बाबू N2 के फॉर्म में रहता है चार्ज 0, Cl जब Cl2 के फॉर्म में रहता है चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? 0 है, और ये क्या हो गया? -2 हो गया। तो जब चार्ज यहाँ जब माइनस में रहता है तो रिडक्शन होता है, और जहाँ चार्ज प्लस रहता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो बाबू यहाँ पर देखो तो बाबू ये -2, O 0 से -2 मतलब यहाँ क्या हो गया? बता, रिडक्शन हो गया। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना। लिख लो, याद रखना इस चीज को बाबू, हम बता रहे हैं इस चीज को याद रखना। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। चार्ज का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बाबू तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना। और बाबू जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा बाबू
तो वहाँ रिडक्शंस होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा था बाबू, देखो तो ये Mg से ये Mg+2 में जा रहा था, तो आपका +2 Mg मेटल के फॉर्म में था, चार्ज 0, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। याद देखो बाबू O2 है, किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन, तो कुछ नहीं मतलब चार्ज 0 है, और O2 जा रहा था O-2 में जा रहा था, यहाँ चार्ज क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ क्या होगा रिडक्शंस होगा। जहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा रिडक्शंस, जहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन। सिंपल से फंडा है, सिंपल से फंडा है, इसको लिख लो। अब तुमने एक बना देखा अपने डॉट स्ट्रक्चर किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का बना देखा डॉट स्ट्रक्चर। मेरे भाई कैल्शियम कितना होता है 20, क्या लिखोगे 2882, 2 इसका पता क्या है वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन कितना बाबू कितना होता है 8, क्या लिखते हैं 2 6 लिखते हैं, 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वायलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में लिखते हैं ना यार, है ना। तो लिखो रे बाबू, लिखो रे। तो यहाँ कैल्शियम है, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसका वायलेंस कितना बताओ बाबू 6 है, ये 2 देगा तो यह पॉजिटिव चार्ज 2 हो जाएगा, 2 लेगा 2 नेगेटिव चार्ज होगा, और सिंपली आपका क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम पर +2 और पर -2 बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। ये इसका डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, लिख लो। अब बात करते हैं बाबू कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ना, इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो इस तरह से कि कैल्शियम है सॉलिड के फॉर्म में, एटम नंबर 20, क्या लिखेंगे 2882, 2 लॉस करते हैं, कैल्शियम अपना फॉर्म में है, चार्ज 0 ना रे, बन 2 लॉस करेगा तो जितना लॉस करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, और सॉलिड से क्या बन जाएगा एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बोलते हैं बाबू ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब कौन करेगा ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, तो ऑक्सीजन अपना फॉर्म में O2 के फॉर्म में रहता है ना। तो सिंपली O लिखो, अभी कितना होता है 6, कितना होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6, 2 ले लेगा, ये लेगा तो कितना होगा O पर 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में। यहाँ इस तरह इसको लिखो इस तरह से, 1 मिनट, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है बाबू, इस तरह से O2 के फॉर्म में होता है। तो एक ऑक्सीजन कितना होता है बाबू 8 होता है, 2 6 लिखते हैं, तो 2 ले लेगा ये 8 होने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माथा पर चार्ज माइनस होगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, क्या कर दो हाफ O2 कर दो, ये ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, फिर उसको बैलेंस कर देना, है ना। चलो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शंस बोलेंगे। अब दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे बाबू तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बता क्या होगा बोलो बाबू, कैल्शियम अभी चार्ज 0 कब जो सॉलिड के फॉर्म में है, ये 1/2 O2, अभी कुछ नहीं तो चार्ज क्या होगा 0 होगा, कुछ नहीं मतलब O2 के फॉर्म में चार्ज 0 होगा। अब देखो बताइए चार्ज 0 यहाँ पर है, बताइए क्या बन गया Ca+2, अब बता क्या बता बाबू O पर -2, तो देखो 0 से कहाँ जा रहा है +2, चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और देखो तो यहाँ पर बता बाबू 0 है और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर रिडक्शन होगा, 0 से कहाँ बता बाबू -2 किया, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ क्या होगा रिडक्शन होगा। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशंस भी हो और रिडक्शंस भी होगा, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, लिख लो। इस तरह भी दिखा सकते हैं उसको। चलो बात की बात है, अब हम बात करते हैं बाबू कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो हेटिंग बाबू कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बाबू कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाबू नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल के बीच बनता है कोवलेंट बॉन्ड। बता आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और यहाँ कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। बाबू कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के बीच में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिए उतना जितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिए
उतना इलेक्ट्रॉन तुमसे हम लेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करना मतलब कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करोगे बाबू, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल बोलो नहीं यार, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल क्या होता है बाबू? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बाबू अगर याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होगा, सिंगल बाबू जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बोलो नहीं यार, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा नॉन मेटल के बीच, उसको बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बाबू जब डबल इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स बोलो, जब इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होगा बाबू तो उसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल, बोलो नहीं यार, डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको लिख लो ना। और एक लिखो फिर, जब ट्रिपल इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल जब बाबू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा बाबू तो उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते। तो समझ में आ गया? तो बोलेगा बाबू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग होगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जब दो इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग होगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जब तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और कोवलेंट बॉन्ड बाबू म्यूचुअल शेयरिंग होता है। जितना तुमको दिए उतना तुमको हम देंगे, जितना तुमसे हम लिए उतना तुमको हम देंगे। म्यूचुअल इसी बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बाबू नॉन मेटल के बीच बनता है। और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, ठीक है। इसको लिखो। अब एग्जांपल लेते हैं। पहले हेडिंग दो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। जैसे एग्जांपल है बाबू Cl2 का, देखो तो Cl2 का दो क्लोरीन है, यहां भी एक क्लोरीन है, यहां भी एक क्लोरीन है। क्लोरीन का वो एटॉमिक में कितना होता है? 17 होता है। क्या लिखेंगे? 287। मैंने इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्या लिखेंगे? 287। इसका कितना होगा? 17। तो 287 दोनों नॉन मेटल है, तो आपस में शेयरिंग करके ये भी 8 होना चाहेगा, ये भी 8 होना चाहेगा। तो कितना कर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा ना यार। देखो दो Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। और वायलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा दिखाते बाबू डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन को। कितना इसका? 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 4 6 और एक 7। यहाँ देखो बाबू 2 4 6 7, ये भी 8 चाहेगा, ये भी 8 चाहेगा। तो ये एक लिया इस क्लोरीन से, तो ये बोलेगा बाबू हमको भी एक दे दो। दोनों 8 हो गया। और सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा Cl के बीच में। लिख लो। देखो जैसे मान लो H2 का देखो फॉर्मेशन H2, तो वो H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो H चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम बन जाए। हीलियम भी स्टेबल एलिमेंट है ना, तो एक ले लेगा तो ये भी हीलियम बन जाएगा। तो ये भी चाहेगा H एक हमको भी दे दो, हम भी हीलियम बन जाएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ तो बन गया H की सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लिख लो। अब डबल कोवलेंट का एग्जांपल देते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं। जैसे O2 का फॉर्मेशंस, 2 ऑक्सीजन है, तो मालूम एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। क्या लिखा? 2 6 लिखोगे तो यह 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 बाबू वायलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा डॉट के फॉर्म में लिखते हैं। देखो ना ऑक्सीजन कितना होता है? 8 एटॉमिक नंबर 2 6। तो इसका कितना बताओ? 2 4 6, ये भी 8 चाहेगा, ये भी 8 चाहेगा।
तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। हर एक मेटल नॉन मेटल लॉस करके गेन करके अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता है, या तो अपने पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अगर अपने पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो हीलियम जैसा बन जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ करेगा। बाकी जिसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन वो 8 हो जाएगा, तो वो या तो कैसे बन जाएगा, नियॉन जैसा, या तो आर्गन जैसा, या तो क्रिप्टन जैसा, या तो जेनॉन जैसा, या तो रेडन जैसा। तो हर एक मेटल लॉस करके गेन करके इसके ऐसा बनना चाहता है। तो ऑक्सीजन के वायलेंस इलेक्ट्रॉन 8 करना चाहेगा, ये भी 8 करना चाहेगा, 2 शेयरिंग करेगा, 2 ये ले लेगा। तो ये भी ऑक्सीजन बोलेगा भाई हमको भी 2 दो, हम तुमको 2 दिए, तुमसे भी 2 लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। तो क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा इस तरह से, ओ की भी डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, लिख लो। अब दिखाते ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का ना एग्जांपल लिखो, N2 का 2 नाइट्रोजन यहाँ पर इस तरह N। अब वो एटॉमिक N का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। क्या लिखोगे, 2 5 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 8 चाहिए, उसको भी 8 चाहिए, मतलब 3 का शेयरिंग करेगा ना। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वायलेंस इलेक्ट्रॉन में डॉट के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ये 3 ले लेगा, ये नाइट्रोजन 8 हो गया, तो ये भी नाइट्रोजन चाहेगा, हम भी 8 होंगे, ये भी क्या कर 3 ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। N में क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे हम लोग मेटलर्जी के बारे में, वहाँ बताएंगे मिनरल्स क्या है, और क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, कैसे कैसे और को कंसंट्रेट करते हैं ना। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, लिखो।